शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दुरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा कि तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दुरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर भी बाबा बताते हैं कि बाबा की याद से दुरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दुरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाबा को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दुरादेशी बनना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दुरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दुरादेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना। माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, तो बच्चों की है दुरादेशी बुद्धि, अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। और सब है अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते हैं परमात्मा, परंतु जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है। यह तो बाबा आकर दुरादेशी बनाते हैं, परंतु दुरादेशी बच्चे कम। भल ज्ञान बहुत है, परंतु दुरादेशी कम है, अर्थात बाबा की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं, यथा राजधानी तथा प्रजा सारी दुनिया इस समय पतित। भल महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। यह फिर भी सही है, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते हैं, शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और न ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं। जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं न आऊं, तब तक कोई उपाय नहीं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वह तो बाबा इस देश के हैं। वह तो इस देश का है, दुरादेशी है नहीं, क्योंकि जब कृष्ण बन गए तो वो दुरादेशी नहीं रहे। तो बाबा को याद करना मतलब दुरादेशी बनना। मन मना भाव का अर्थ है दुरादेशी भव। जो बाबा को जानते नहीं, तो बाबा से वर्षा कैसे मिले? अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले? आगे कदम बढ़ाएंगे तो रास्ता दिखता जाएगा। बड़ी समझ की बात है।
साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला। एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत प्रेम चाहिए। यह है बेहद का ज्ञान। विराट नाटक अर्थात विभिन्न बहुत तरह के, जिसमें अनेक मतभेद हैं, तभी कहते हैं द्वैत राज्य। द्वैत या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को। देवता बनाने वाले एक ही पिता हैं। कहते हैं मनुष्य से देवता कितनी सहज बात। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाबा देते हैं। तुम हीरे जैसा थे, अब कौड़ी जैसे बन गए हो। अब बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो। वहां अखंड अटल राज्य है, तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। वहां अखंड अटल राज्य है, तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में एक क्षण, एक झटके में पतित से पावन बनने का छलांग लगाना है। उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। यह ज्ञान अभी मिलता है, सतयुग में यह ज्ञान नहीं होता। संगम पर बाबा आते हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। यह महिमा बाबा की है, जबकि परमात्मा प्रतीत पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझते नहीं। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाबा ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो। फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। तुम सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाबा द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। जितना देंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे। अभी देखो कितना दुख और अशांति है। बड़ों की नींद नहीं आती है। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाबा को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं। कितने समय से भक्ति करते याद करते आए हैं, जानते कुछ नहीं। बाबा अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। तुमको औरों को देना है। तुम जानते हो यह बाबा है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, पर्ची में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो? तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो यह है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो इनके पिता प्रजापिता ब्रह्मा होंगे ना, तो महात्मा कैसे हुए? बहस करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो यह लिखकर भी जाते, परंतु समझते कुछ भी नहीं।
बिल्कुल बुद्धू हैं। शक्ल से मालूम पड़ जाता है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं, अंतर्यामी है। बाबा तो बाहरयामी है। ये जो ब्रह्मा बाबा ये तो बाहरयामी है, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ उस तन में जो पहले क्रम पर था, क्रमशः में जो सबसे पहले क्रम पर था उसमें आता हूँ। अब अंत में है इनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है। तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है, तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ, भगीरथ। भगीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई, यह गुह्य ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दुरादेशी बनाएं, कैसे बाबा का परिचय दें। यह ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु यह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्यों को अल्प बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। यह ज्ञान की बात है। दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था, बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण न बने तो बाबा से वर्षा ले न सके। प्रजा तो बननी है, किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएंगे। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्यों की कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी। अब मूल्यवान बन रहे हो। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों सदृश मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि यह मरा, क्योंकि वह अकाले मृत्यु होती नहीं, काल पर जीत पाते हैं। मरना शब्द वहां नहीं होता। सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहाँ से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का ही है, सन्यासी भी यह मिसाल देते, क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे चिकित्सक जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतनी कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसे हैं, कोई 250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हजारों कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। कोई को तो ज्ञान के बिंदु की धारणा नहीं है,
और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि है तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरादेशी बाद में विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बात है ना। ब्राह्मणों जैसे सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उनका परिचय देते हो तो तुम जानकार हो ना। बच्चों को तो बाबा की जानकारी होती ही है। अब पारलौकिक बाबा आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। एक खेरूत यानी खेती करने वाला किसान बच्ची की कहानी कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो वह खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाबा क्या करें? समझाने वाले हैं तो परमपिता परमात्मा। वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, यह तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे क्योंकि यह कल्याणकारी लीप धर्मायु युग है। कल्याणकारी छलांग लगाने वाला धर्म करने वाला युग है। छलांग वाला जो मास धर्माओं को कहते हैं लीप मास, यह है संगम युग। कल्याणकारी और जितने भी युग हैं वहां अब कल्याण ही होता है क्योंकि डिग्री कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। यह युग है ही कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है। तो यह आना चाहिए कि कैसे औरों का दलदल से निकालूं। कई तो दलदल से निकालने जाते फिर खुद फंस जाते। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अल्फ को समझाओ तो बे बादशाही को भी जान जाए और सृष्टि चक्र को भी जान जाए। पहले अल्फ को तो जानो, कोई 1000 दफा लिखकर दे कि अल्फ कौन है तब यहाँ बैठ सके। कोई तो खून से भी लिखकर देते हैं फिर चले जाते। माया कम कोई कम थोड़े ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है दूरादेशी बन बाबा की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाबा का परिचय देना है। कल्याणकारी युग में भी सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दलदल से निकालने की सेवा करनी है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो।
यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जी अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, यानी मम्मा द्वारा कहे गए महावाक्य। हम मनुष्य, मम्मा कह रही हैं, हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य बिंदु बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब ध्यान रखना है। पहला बता रही है मम्मा, पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाले कौन हैं। दूसरी बिंदु है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाबा, दोनों अलग अलग चीज। तीसरी बिंदु है, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही ज्ञान बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी ज्ञान औरों से न्यारी है। भले दुनिया वाले मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो, आप कौन सा ज्ञान है, आपके पास कौन सा ज्ञान है? तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहते हैं मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। बल वहां यह ईश्वरीय ज्ञान सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है? और चौथी बिंदु है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार संगम युग पर, अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आते हैं और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराते हैं। अब लोग कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आते हैं और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आए हैं। अब इन बातों को सिद्ध करना है। गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है और वो भी द्वापर में नहीं आते, संगम समय पर आए हैं। पांचवी बिंदु है कि गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ। वो गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ, वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठी बिंदु है कि हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं बिंदु, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा अंतिम तक समृद्धि और शक्ति दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मम्मा।
ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति।